Assalamu alaikum and good afternoon everyone. आवाज़ आ रही है क्लियर? मुझे सबको आवाज़ आ रही है? आज का हमारा टॉपिक जो है वो है द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, इस टॉपिक में हम जो है इक्वेशंस पढ़ेंगे जो लॉरेंस ने जो है ट्रांसफॉर्म करके हमें दी हैं इन टू फ्रेम्स एस एंड एस प्राइम, और उसके बाद जो है इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो भी हम देखेंगे। फिर इसी तरह जो हमारे पास वेलोसिटी के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो भी हम गो थ्रू करेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले जो है देखें, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एस और एस प्राइम फ्रेम के बारे में वो क्लियर होनी चाहिए। मुझे स्क्रीन पे आपको एस और एस प्राइम फ्रेम नज़र आ रहा है क्लियर? ये देखें, ये बुक ही है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। देखें कंपेयर टू स्लाइड, अगर स्लाइड पे हम जाएं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए जो है हम बुक से देखते हैं। आपके पास दो फ्रेम है एस एंड एस प्राइम, ठीक है। एस प्राइम जो है दैट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ओ एस प्राइम जो फ्रेम है दैट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। अब देखें आपके पास दो इवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल p और q दो इवेंट हैं। लाइट जो है फ्लैश करती है इन दो पॉइंट पे, और जो ऑब्जर्वर o है और o प्राइम है वो इनको डिफरेंटली ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये देखें, events occur at points P and Q and are observed by an observer at rest in the S frame and another in the S prime frame which is moving to the right with speed v। ठीक है, जो ऑब्जर्वर S प्राइम में है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v या स्पीड v। तो इस केस में देखें जो डिस्टेंस कवर्ड होगा एक्स डायरेक्शन में वो वी टी है। उसके अलावा हमारे कोऑर्डिनेट जो है एस में वो एक्स वाई और जी होंगे। एस प्राइम में हमारे पास एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम और टी प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं उनको दिखाया गया है। उसके बाद देखें, थोड़ा सा इसको रीड करें तो क्लियर होगा कि सपोज टू इवेंट्स occur at points P and Q and are reported by two observers, one at rest in a frame S, ठीक है, वही बात जो फ्रेम S है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो एट रेस्ट है, जबकि S प्राइम में वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट। सो द ऑब्जर्वर इन S रिपोर्ट्स द इवेंट्स। जो ऑब्जर्वर S है वो किन कोऑर्डिनेट में इवेंट को रिपोर्ट करता है, x, y, z और t। और इसी तरह जो S प्राइम में होगा वो प्राइम में रिपोर्ट करेगा x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम एंड t प्राइम। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो फ्रेम्स के S के और S प्राइम के। आगे हम अगर मूव करते हैं तो देखें इक्वेशन 39.1 predicts that the distance between 2 points in space at which the events occur does not depend on motion of the observer। कि मोशन ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती। यानी पहले जो कंसेप्ट है डेल्टा एक्स प्राइम दैट इज इक्वल कंसीडर किया जाता है, जबकि ये अगेंस्ट है रिलेटिविस्टिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे थे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो बिकॉज दिस प्रेडिक्शन इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द नोशन ऑफ द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है।
तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उस केस में वैलिड नहीं होगी व्हेन वी अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब स्पीड आपकी अप्रोच कर रही होगी स्पीड ऑफ लाइट को, तो उस केस में जो गैलीलियन रिलेटिविटी है वो जो है ट्रू रिजल्ट्स नहीं देगी। सो because this prediction is contradictory to the motion of the length contraction, the Gaussian transformation is not valid when v approaches the speed of light. तो इस केस में देखें हम जो इक्वेशंस देंगे लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दैट विल बी वैलिड फॉर v ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन c। ठीक है, तो इस रेंज में आपके पास जो है ये इक्वेशंस वैलिड हैं। द इक्वेशंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल स्पीड्स एंड ये देखें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को किस तरह डिफाइन करेंगे। द इक्वेशंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल स्पीड्स एंड दैट एनेबल अस टू ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम s to s प्राइम आर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, यानी s से s प्राइम में जा रहे हैं आप, s to s प्राइम, ये ज़हन में रखें। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले x कोऑर्डिनेट के मोशन x डायरेक्शन में, तो x प्राइम आपके पास होगा इक्वल टू गैमा x माइनस वी टी। गैमा फैक्टर से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। गैमा इक्वल किसके होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू x माइनस वी टी। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई इन s प्राइम फ्रेम, और y प्राइम y के इक्वल रहेगा, z प्राइम z के इक्वल रहेगा। ये इसलिए क्योंकि हमारा मोशन जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस है। सो t प्राइम जो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू गैमा इंटू t माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू x। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, दीज इक्वेशन आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी आप फ्रेम s से s प्राइम में अगर मूव करते हैं तो ये इक्वेशन जो हैं आपको वैल्यू देंगी x कोऑर्डिनेट की, टाइम की। So these transformation equations are developed by Hendrik A. Lorentz 1853 to 1928। उसने ये equations जो वो 1890 में जो है वो डेवलप थी इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो उसके बाद जो है आइंस्टाइन जो है उसने अपना बिलीफ जो है इन पे रखा कि ये इक्वेशन जो है वो दुरुस्त है, और ये फ्रेमवर्क उसने यूज़ किया टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो अब जो गैलीलियन का कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था कि टाइम जो है दैट इज़ एब्सोल्यूट। ठीक है, t और t प्राइम में कोई फ़र्क नहीं है, जबकि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं कि t प्राइम और t आपस में किस तरह से रिलेटेड है थ्रू गैमा। t प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू t माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें ये इग्नोर किए गए, यानी t को t प्राइम ही रखा गया। आगे मूव करें, हम देखते हैं कि इन द लॉरेंस केस हाउएवर द वैल्यू ऑफ t प्राइम असाइंड to an event by an observer O prime in the S prime frame depends both on time t and on the coordinate x as measured by an observer O in the S frame. So which is consistent with the notion that an event is characterized by 4 space-time coordinates. ठीक है, तो पहले जो है वो इवेंट को डिटरमिन करने के लिए सिर्फ x, y, z यूज़ करते थे और टाइम जो था वो एब्सोल्यूट था लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट दिया गया रिलेटिविटी में कि टाइम जो है वो भी रिलेटिव है यानी ऑब्जर्वर ओ जो है वो और ऑब्जर्वर ओ प्राइम, ठीक है, जो डिफरेंट एस और एस प्राइम फ्रेम में रिस्पेक्टिवली वो इवेंट को डिफरेंटली मेजर करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल जो है वो मेजर करते हैं। तो ये तो अभी जो हमने पढ़ा है हमारे लिए एस टू एस प्राइम में अगर हमने जाना है तो उस केस में ये इक्वेशन जो है हमारे पास वैलिड है। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं वापस s प्राइम टू s, तो उस केस में देखें बड़ा सिंपल है, ज़हन में रखें जहाँ पे आपके पास v है उसको आपने माइनस v से रिप्लेस करना है और जो प्राइम है आपके पास उसको आपने अनप्राइम कर देना है। ये देखें इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस तरह होंगी। सिंपली if you wish to transform coordinates in the s prime frame to coordinates in the s frame, simply replace v by minus v।
ठीक है, तो v को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस वी से, एन इंटरचेंज द प्राइम एंड अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और प्राइम को अनप्राइम से चेंज कर देना। सबसे पहले देखें आपके पास एक्स प्राइम था इधर, एक्स प्राइम इक्वल था गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, तो अब क्या बन जाएगा, एक्स प्राइम की जगह एक्स आ जाएगा और ये माइनस वी की जगह माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी बन जाएगा। देखें एक्स इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स प्राइम हो गया, ठीक है, एक्स था तो एक्स प्राइम चेंज हो गया, प्लस वी टी प्राइम हो गया, टी जो है वो टी प्राइम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, जो अनप्राइम थे वो प्राइम से रिप्लेस हो गए और जो वेलोसिटी थी आपकी वो माइनस वी से रिप्लेस हो गई। इसी तरह देखें y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z इज इक्वल टू z प्राइम, दिस इज बिकॉज के मोशन आपका सिर्फ x डायरेक्शन में। इसी तरह टाइम जो t है आपके पास दैट विल बी इक्वल टू गैमा इंटू टी प्राइम प्लस v ओवर c स्क्वायर इंटू एक्स प्राइम, ठीक है, तो ये टाइम के लिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इसमें भी आपने माइनस वी को v से रिप्लेस कर दिया और जो आपके पास अनप्राइम थे उनको आपने प्राइम से चेंज कर दिया। So this is the conversion from S prime to S, ठीक है, and this is known as inverse Lorentz transformation. Inverse Lorentz transformation के बाद देखें कुछ केसेस हैं, कहता है कि when v is very very less than c, यानी अगर आपकी velocity जो है वो बहुत लो है compared to the speed of light, the Lorentz transformation equation should reduce to the Galilean equations, तो Lorentz equation जो है वो Galilean equations में ही चेंज हो जानी चाहिए। So as v approaches zero, तो वेलोसिटी आपकी बहुत कम है, उस केस में देखें v पहले ही बहुत कम है और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास c जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी रिजल्टेंट दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, तो बहुत कम होगी, फ्रैक्शन में वैल्यू होगी बहुत माइनस सी फ्रैक्शन में, दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस केस में जो गैमा होगा फैक्टर दैट अप्रोचेस टू 1, ठीक है, तो कोई इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होगा। उस केस में जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं दैट विल बी लाइक गैलीलियन इक्वेशंस। हाँ, अलबत्ता दूसरा केस जो होगा जब स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी वेलोसिटी, तो उस केस में रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। So in many situations we would like to know the difference in coordinates between two events or time interval between two events as seen by observer O and O prime, ठीक है, तो कुछ इवेंट्स जो हैं उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कि जो डिफरेंस है ओ और ओ प्राइम के रिपोर्टिंग से, ठीक है, कि कौन सा इवेंट जो है वो कब हो रहा है, उस केस में ये देखें वी कैन एक्सप्रेस द डिफरेंसेस बिटवीन द फोर वेरिएबल एक्स एक्स प्राइम टी एंड टी प्राइम, उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइम के केस में आपको पता है कि डेल्टा एक्स प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू गैमा, एक्स था तो ये भी डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स को डेल्टा एक्स से चेंज कर दें और टी को डेल्टा टी से, डेल्टा एक्स माइनस वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास। इसी तरह टाइम के केस में डेल्टा टी प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू गैमा इंटू टी था तो ये भी डेल्टा टी से रिप्लेस हो गया माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स था तो ये डेल्टा एक्स बन जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंसेस व्हेन यू मूव फ्रॉम फ्रेम एस टू एस प्राइम, ठीक है, यानी जिस तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसी तरह इस केस में जब आप एस से एस प्राइम में मूव करेंगे तो ये इक्वेशन, और अगर आप एस प्राइम से एस में वापस आना चाहेंगे, ठीक है, इस फ्रेम में, तो उस केस में देखें आपके पास जो वेरिएबल होंगे वो होंगे डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू गैमा इंटू डेल्टा एक्स प्राइम प्लस ये देखें बी माइनस बी से चेंज हो जाएगा, एक्स जो है वो एक्स प्राइम से चेंज हो जाएगा और टी जो है वो टी प्राइम से चेंज हो जाएगा। So delta x will be equal to gamma into delta x prime plus v delta t prime, और इसी तरह delta t जो है that will be equal to gamma into delta t prime plus v over c square into delta x prime. So this will be transformation equation from s prime to s. तो इस केस में आपको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा x prime जो है वो क्या होता है, डेल्टा x क्या होता है,
ठीक है, डेल्टा इज डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, यानी डेल्टा एक्स प्राइम जो होगा वो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम होगा, और डेल्टा टी प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, और इसी तरह डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 और डेल्टा टी t2 माइनस t1 आर द डिफरेंसेस मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर O। ठीक है, विदाउट प्राइम जो है वो O के लिए है, और विद प्राइम जो है वो O प्राइम रेफरेंस फ्रेम के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चे। देखिए अभी हमने लेक्चर में क्या देखा है कि हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है, S और S प्राइम। S में कोऑर्डिनेट x y z t, ये देखें ये कोऑर्डिनेट है, और प्राइम में हमारे पास x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम कोऑर्डिनेट है, जबकि S प्राइम जो है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में हमने देखा कि हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या थी। ठीक है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी हमारे पास, और फिर हमने देखा कि इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है हमारे पास। उसके बाद फिर हमने देखा कि इन वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है द लॉरेंट्ज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा देख लें जो आपके पास स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स में देखें सारी चीज़ें कवर नहीं है, बुक में पूरी डिटेल होती है, इसमें एस प्राइम फ्रेम जो है वो भी क्लियरली नहीं गिवन। ये चीज़ें आप साथ साथ ऐड करते जाएंगे अपने नोट्स में। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी के केस में देखें कि हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। ये खांसी के लिए माफ़ी, ये मुझे लगी हुई है थोड़ी सी। ठीक है, तो आपने इसको इग्नोर करना है। सो Lorentz velocity transformation equations, suppose two observers in relative motion with respect to each other are both observing an object's motion। ठीक है, दो ऑब्जर्वर हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरह आपके पास O और O प्राइम होता है। So we define an event as occurring at an instant of time. Now let's interpret the event as object's motion. We know that the Galilean velocity transformation is valid for low speeds, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि लो स्पीड के लिए Galilean ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है, लेकिन हाई स्पीड के लिए नहीं। हाउ डू द ऑब्जर्वर्स मेजरमेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेट टू ईच अदर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इज क्लोज टू दैट ऑफ लाइट। उस केस में आपके पास क्या कंडीशन बनेगी। So once again S prime is our frame moving at a speed v relative to S. Suppose an object has a velocity component ux prime। ठीक है, तो उस केस में S प्राइम में जो ux प्राइम उसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू dx प्राइम इन दैट फ्रेम ओवर dt प्राइम। अब हमें वैल्यू चाहिए dx प्राइम की। ठीक है, dx प्राइम क्या होगा हमारे पास, गैमा इंटू dx माइनस वी dt, और dt प्राइम हमारे पास क्या होगा, गैमा, ये वही टाइम है। ठीक है, टी प्राइम का जो हमारे पास फार्मूला था, टी प्राइम इक्वल था गैमा इंटू टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स था। अब इसका डिफरेंशियल ले लिया तो ये डी टी प्राइम, तो इसी तरह राइट साइड पे भी गैमा इंटू टी की जगह डी टी आ जाएगा, और माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स की जगह डी एक्स आ जाएगा। जी, यू एक्स प्राइम जो इक्वल है डी एक्स प्राइम के और डी टी प्राइम के, उसमें आपको डी एक्स प्राइम की वैल्यू भी मिल गई है, डी टी प्राइम की वैल्यू भी मिल गई है। तो अभी आप नोटबुक पे इसको सॉल्व करें, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। देखें इनकी वैल्यू अगर लिखते हैं हम तो यू एक्स प्राइम किसके इक्वल आता है, डी एक्स माइनस वी डी टी, यानी डी एक्स प्राइम की वैल्यू हमने लिखी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने इन सारी वैल्यूज़ को dt से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले देखें आपके पास dx है,
dx क्या बन जाएगा, dx ओवर dt। सेकंड में देखें v dt है, तो dt ओवर dt, ये dt आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास जो वैल्यू थी वो dt है, dt ओवर dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, v ओवर सी स्क्वायर और dx बाय dt आ जाएगा, v ओवर सी स्क्वायर dx बाय dt। तो हमें पता है कि dx ओवर dt जो है दैट इज वेलोसिटी ux माइनस v, 1 माइनस v ओवर सी स्क्वायर इंटू ux। ये देखिए हमारे पास सिंपली जो इक्वेशन है, the term dx by dt however is simply the velocity component ux of the object measured by an observer in s, so this expression becomes ux prime equal आ जाता है आपका ux velocity minus v over 1 minus ux v over c square। तो ये आपके पास जो है ux प्राइम की वैल्यू आ जाती है, यानी हमारे पास जो है लॉरेंट्ज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो ux प्राइम है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v ओवर 1 माइनस ux इंटू v ओवर c स्क्वायर। देखिए ये सिर्फ है x एक्सेस के लॉन्ग, y और z के लॉन्ग थोड़ी सी वैल्यू उसमें चेंज होगा, वो अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसमें देखें कि ux माइनस v फैक्टर आ रहा है, जो माइनस v है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा मोशन जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस, तो वेलोसिटी जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस। However, अब देखें if the object has velocity components along the y and z axis, the components as measured by an observer in s prime are, तो उस केस में देखें आपके पास uy प्राइम क्या हो जाएगा, uy यहाँ पे velocity component नहीं आएगा, रेदर यहाँ पे देखें गैमा कंपोनेंट है डिनोमिनेटर में इंटू 1 माइनस, बाकी सिचुएशन सेम है, 1 माइनस ux v ओवर c स्क्वायर। इसी तरह uz प्राइम आपके पास uz नो माइनस v यहाँ भी नहीं है, और डिवाइड हो रहा है गैमा इंटू 1 माइनस ux v ओवर c स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी, ux प्राइम, uy प्राइम एंड uz प्राइम। इसके बाद देखें हमारे पास दो मुख्तलिफ केसेस हैं, ठीक है, वो दो केसेस जो हैं वो आप साथ साथ सॉल्व करके भी देख सकते हैं। क्या वो कहता है कि नोटिस दैट uy प्राइम uz प्राइम डू नॉट कंटेन द पैरामीटर v इन द न्यूमरेटर बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी इज लॉन्ग द x एक्सिस। वही बात कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में uy माइनस v नहीं है, uz माइनस v नहीं है, क्योंकि आपका मोशन जो है दैट इज ओनली लॉन्ग x एक्सिस, तो आपका माइनस v जो फैक्टर है दैट इज लॉन्ग x एक्सिस ओनली, सो ux माइनस v comes only in ux prime। आई होप ये क्लियर है पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखें व्हेन v इज मच स्मॉलर देन c, यानी गलीलियन वाला या नॉन रिलेटिविस्टिक केस, जब आपके पास वेलोसिटी जो है दैट इज मच स्मॉलर देन c, यानी बहुत कम है वेलोसिटी अगर, तो उस केस में देखें ux प्राइम आपके पास तकरीबन किसके इक्वल आ जाएगा, ux माइनस v के, विच इज़ गलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वही गलीलियन की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। उसके बाद देखें सेकंड केस, दूसरा एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, एक में तो है कि आपकी वेलोसिटी बहुत कम है, यानी v दैट अप्रोचेस टू 0, दूसरे केस में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वेलोसिटी जो है वो दैट इज अप्रोचिंग टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ux जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू c। तो इसको अगर इसी इक्वेशन में हम पुट कर दें जो भी हमने डिराइव किया ux प्राइम के लिए, ux प्राइम ux माइनस v था तो ये c माइनस v आ जाएगा, 1 माइनस c v ओवर c स्क्वायर आ जाएगा, ये एक c से कैंसिल हो गया, ये आपके पास जो है देखें यहाँ से c आपने कॉमन लिया तो इंटू 1 माइनस v ओवर c आ गया,
और आपके पास डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस वी ओवर सी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपके पास सी आ जाएगा, यानी वेलोसिटी और जो यू एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू सी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? ये देखें, दिस रिजल्ट शोज दैट speed measured as c by an observer in s is also measured as c by an observer in s prime। यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो जो आपके पास ऑब्जर्वर एस जो है वो मेजर कर रहा है, वही आपके पास ऑब्जर्वर एस प्राइम मेजर कर रहा है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ एस एंड एस प्राइम। तो एस एंड एस प्राइम का जो मोशन है उसका ये इंडिपेंडेंट है। So this conclusion is consistent with Einstein's second postulate। ठीक है, यही बात जो आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट में वो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी c relative to all inertial reference frames। Furthermore, we find the speed of an object can never be measured as larger than c। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो c से ज़्यादा नहीं हो सकती। That is, the speed of light is the ultimate speed। We shall return to this point later। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अल्टीमेट स्पीड है। अब देखें, अगर यहाँ से ये आपके पास कोऑर्डिनेट है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है एस प्राइम के लिए, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं एस के लिए, तो किस तरह से आप कर सकते हैं इसको वही प्रोसेस है कि आपने जो आपके पास अनप्राइम है उसको प्राइम से चेंज कर दें, और जो वेलोसिटी है आप उसको माइनस वी से रिप्लेस कर दें, यानी यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस वी ओवर 1 प्लस यू एक्स प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो यू एक्स वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। ये देखें, टू ऑब्टेन यू एक्स इन टर्म्स ऑफ यू एक्स प्राइम वी रिप्लेस वी बाय माइनस वी and interchange the roles of ux and ux prime। ux equal to ux prime plus v over 1 plus ux prime v by c square आ जाएगा आपके पास। So this is velocity transformation equation given by Lorentz। जी, उसके बाद देखें, उसके बाद हैं आपके पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में देखें आपके पास relative velocity of two spacecrafts है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट ए है, स्पेस क्राफ्ट बी है, और इनकी देखें वेलोसिटीज जो हैं वो गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास ए की 0.75 सी है और बी की आपके पास माइनस 0.85 सी है। इस केस में देखें टू स्पेसक्राफ्ट ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ मेजर्स द स्पीड्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट ए टू बी दिस और बी टू बी दिस। फाइंड द वेलोसिटी स्पेसक्राफ्ट बी एज ऑब्जर्व बाय द क्रू ऑन स्पेसक्राफ्ट ए। ए जो है वो किस तरह उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपने वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यानी यू एक्स प्राइम, तो यू एक्स प्राइम आपके पास किसके इक्वल होगा, यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। सो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ये यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। यू एक्स आपके पास वैल्यू है, ये देखें, यू एक्स वैल्यू जो है वो आपके पास है माइनस 0.85 सी और v आपके पास यहाँ पे है 0.75 सी। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, माइनस 0.85 सी माइनस 0.75 सी और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। सो 1 माइनस माइनस 0.85 सी इंटू 0.75 सी और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है देखें, जो वेलोसिटी है ऑब्जर्व बाय क्रू ऑन स्पेस क्राफ्ट ए आपके पास आ जाएगा माइनस 0.977 सी। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन है चूँकि,
नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, तो ये इसलिए -0.85c है। और ओवरऑल जो रिजल्ट है आपके पास दैट इज आल्सो नेगेटिव ड्यू टू द मोशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल है नेक्स्ट आपके पास, ये देखें two observers are David and the police officer and the figure the event is motion of Emily। ठीक है, एमिली जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है -0.9c से, और डेविड जो है वो देखें 0.75c से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डेविड की वेलोसिटी जो है दैट इज़ 0.75c और एमिली की जो वेलोसिटी है दैट इज़ -0.90c। तो बिकॉज प्रॉब्लम, अच्छा उसके बाद देखें हमने करना क्या है, रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन एज सीन बाय द पुलिस ऑफिसर एट रेस्ट इन फ्रेम एस। फ्रेम एस प्राइम मूव्स अलोंग विद डेविड। तो एस प्राइम जो है वो डेविड के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। इसमें देखें तो डेविड की वेलोसिटी है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास वी एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज़ इक्वल टू 0.75c, जबकि डेविड की वेलोसिटी वाई कंपोनेंट में 0 है, दैट इज़ वी वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह एमिली की डायरेक्शन वाई के लॉन्ग है, तो यू एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, और यू वाई जो है -0.9 क्योंकि नेगेटिव वाई के लॉन्ग ये -0.9 आ जाएगा। तो इसको उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। तो यू एक्स चूँकि 0 है, 0 माइनस 0.75c ओवर 0 इंटू दिस, तो हमारे पास जो यू एक्स प्राइम है दैट विल बी इक्वल टू -0.75c। इसी तरह आप इसका जो y कंपोनेंट है यू वाई प्राइम वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यू वाई प्राइम वुड बी इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाय गैमा इंटू 1 माइनस यू एक्स इंटू वी ओवर 6। इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो ये 1 माइनस 0.75c स्क्वायर आ जाएगा ओवर सी स्क्वायर, क्योंकि ये गैमा है तो गैमा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये ऊपर आ गई वैल्यू, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, यू वाई की वैल्यू -0.9 सी हो गई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इंटू 0.75c ओवर सी स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट जो है दैट इज -0.6c आ जाएगा। अभी आपके पास दो कंपोनेंट हैं यू एक्स प्राइम और यू वाई प्राइम, जबकि वेलोसिटी अगर यू प्राइम है तो पिथागोरन थ्योरम से आपको पता है कि यू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस यू वाई प्राइम स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा -0.7c स्क्वायर प्लस -0.6c स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो आपके पास रिजल्ट है दैट विल बी पॉजिटिव 0.96c जो है उसकी वेलोसिटी u आ जाएगा। u वेक्टर इज 0.96c। तो ये एग्जांपल्स हैं। अगर पीपीटी की तरफ आते हैं, ये देखें पीपीटी के एंड में भी आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं सॉल्व करने के लिए। इसमें आप जो है वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि रिलेटिविटी जो है वो किस तरह से स्पेस और टाइम को एड्रेस करती है। ठीक है, ये देखिए सिमल्टेनिटी जो पहले समझी जाती थी वो सिमल्टेनिटी नहीं है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट केस में देखें अगर डेल्टा एक्स प्राइम डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, इवन इन दैट केस आपके पास डेल्टा टी जो है वो 0 नहीं होता। ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डेल्टा टी प्राइम 0 है, बाकी आपके पास ये वैल्यू फिर भी आ जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये अभी हमने देखी एग्जांपल, ये भी अभी देखी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो आप देखें, इनको सॉल्व करें।
मुझे फाइनली समराइज करते हैं लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने देखा कि दो फ्रेम है, एस और एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, एस फ्रेम जो है उसमें ऑब्जर्वर ओ है स्टेशनरी, तो एस प्राइम जो है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और उसके साथ जो ऑब्जर्वर ओ प्राइम अटैच है। दो इवेंट है पी एंड क्यू। ठीक है, उसके दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको हमने रिपोर्ट करना है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट से हमारे पास एक्स वाई जी टी फॉर एस, और एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एंड टी प्राइम फॉर एस प्राइम। ठीक है, तो हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लिखा कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किस तरह से इंटर रिलेटेड है, यानी एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जी प्राइम इक्वल्स जी एंड ई प्राइम इक्वल्स गैमा इनटू टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी। इसी तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमने इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो डिराइव की by replacing v with minus v and changing the unprime to prime. So हम s से s प्राइम फ्रेम में भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड किए हमने, और फिर s प्राइम से दोबारा s में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उनको फाइंड किया। फिर हमने देखा कि डिफरेंसेस जो इन पैरामीटर के डेल्टा एक्स प्राइम, डेल्टा टी प्राइम, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, उनको देखा। फिर उसके बाद हमने लॉरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है उनको देखा। ठीक है, लॉरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, उसमें हमने यू एक्स प्राइम जो है वो फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरे कंपोनेंट यू वाई प्राइम, यू जी प्राइम, इनको भी डिफाइन किया। और फिर फाइनली हमने दोबारा से, अगर आपको एस फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए यानी यू एक्स, तो उसमें हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस वैल्यू को यू एक्स इक्वल टू दिस। और उससे पहले हमने दो एक्सट्रीम केसेस डिस्कस किए थे यानी अगर आपकी वेलोसिटी बहुत लो है तो उस केस में आपके पास ये देखें गलीलियन जो इक्वेशन है वो उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है इक्वेशन। हाउएवर अगर आपके पास वेलोसिटी जो है दैट इज अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस केस में आपके पास यू एक्स प्राइम इक्वल टू सी आ जाता है। ठीक है, तो ये केसेस थे इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस किए आज के लेक्चर में। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट Lorentz transformation equation, Lorentz inverse transformation equation and Lorentz velocity transformation equations। और एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी सी मैंने ब्रीफली आपको बताई है कि किस तरह सॉल्व करनी है। उस पर आप थोड़ा सा वर्क करें, होमवर्क है आपका, और उनको सॉल्व करें। तो इसके साथ ही आप बच्चों के जो क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं। जूम पे भी 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, तो लेक्चर जो है वो भी हम एंड करने जा रहे हैं। आई होप कि सिया जो है उसने अटेंडेंस मेंटेन की होगी। ओके, वेरी गुड। ओके, टोटल हमारे पास 40 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो टाइम हमारा जूम का ओवर हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हम इस लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।